कोरोना के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट 447 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं रवां माली साल में अब तक करंट अकाउंट $1.6 अरब सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे करंट अकाउंट $1.7 अरब खसारे में था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह $13 अरब तक पहुँच गए। के एक्सपोर्ट में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर तकरीबन 51% का इंक्रीज है। गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त 4 सेक्टरों पे मेजर है। इसमें एक टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है। अब 2 नए सेक्टर्स जो आए हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मुआशी अशारिये दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। मईशत मुस्तहकम है मगर रास्ता अभी तवील है। माहिर मुआशियात समीउल्लाह तारिक कहते हैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर है। नवंबर में IT एक्सपोर्ट में 51% इजाफा हुआ। IT सेक्टर को फाल किया जाए तो एक्सपोर्ट मजीद बढ़ सकती है। मुल्क में कोरोना से मेडिकल के तालिबा समेत 82 मरीजों का इंतकाल। तादाद 9,474 हो गई। 1,704 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के 322 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर आला पंजाब में भी कोरोना की तस्दीक हो गई। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं छोटे शहरों की निस्बत बड़े शहरों में केसेस की शरह ज्यादा है। गुज़श्ता हफ्ते मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा रही, अब कुछ कमी आई है। कोरोना वायरस का भेस बदल कर वार। बरतानिया एक बार फिर वीरान। लंदन में सन्नाटा, सड़कें और बाजार सुनसान। नई किस्म के वायरस को रोकने के लिए पाकिस्तान, यूरोप, कनाडा, तुर्की और अरब ममालिक समेत 40 ममालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी वजीर आजम की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा लोग पुरअमन रहें, खुराक अद्वियात की फराहमी मुतासिर नहीं होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ, ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। ये वो एहतसाब है जो बगैर टांगों के दौड़ने की कोशिश कर रहा है। नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रेफरेंस में SN इकबाल पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार पर नैब से गवाह तलब। लीगी रहनुमा कहते हैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कार्रवाई कैमरे पर दिखाई जाए ताकि आवाम को पता चले हो क्या रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले वजीर आजम और वज़रा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर मुल्क ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। आज नारोवाल केस चल रहा है तो कल करतारपुर केस चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब ने नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज के असासे कुर्क करने की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ का एक बार फिर इलाज की सहूलत न मिलने का शिकवा। कहा सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, सही तरीके से चेक नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के जज की लीगी सदर को दरख्वास्त देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए हर चीज अदालत में रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। PDM ने दूसरे मरहले के एहतजाज का शेड्यूल तैयार कर लिया। हतमी मंजूरी PDM के सरबराही इजलास में दी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफा। मरियम और बिलावल शो पीस हैं, फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। ऑपोजिशन ने NRO किस तरह मांगा, किस किस को फायदा पहुंचाना मकसूद था। हुकूमत ने कच्चा चट्टा खोल दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नैब कवानीन में तरमीम से चौधरी शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, आसिफ जरदारी, फरियाद तालपुर और खुर्शीद शाह को फ़ायदा पहुंचता। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया के साथ दीगर मुआहदों पर भी नवाज शरीफ को लाया जा सकता है। चाहते हैं नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। हो सकता है पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने पर नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दें। JUI में फजलुर रहमान के खिलाफ आवाजें उठने लगी। हाफिज हुसैन अहमद बोले JUI में पैसे वालों को आगे लाया जा रहा है।
सीनियर रहनुमा पार्टी पॉलिसी से तंग हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पहले पार्टी में आया मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने फजलुर रहमान को सिलेक्टेड और झूठा करार दे दिया। कहा पीडीएम जाती मफादात के लिए कायम हुई। एस्टैब्लिशमेंट से डील के लिए फजलुर रहमान जल्द से जुलूस कर रहे हैं। पार्टी पॉलिसी से हट कर बयानात पर मौलाना सीनियर रहनुमाओं से नाराज। हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी से बयानात पर पूछगछ। ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर सेनेट इलेक्शन में पार्टी टिकट न मिलने पर सीनियर रहनुमा नाराज हुए। शहबाज गिल कहते हैं मफाद की सियासत करने वाले फजलुर रहमान दूसरों को यहूदी एजेंट कहते रहे। मरियम सफदर ने खुद नवाज दौर में इसराइल नुमाइंदे भेजे जाने का इंकशाफ किया। आज मौलाना फजलुर रहमान इसी गिरोह के सरगना बने हुए हैं। वफाकी हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ड्रोन के इस्तेमाल के लिए कानून साजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की वज़ीर-ए-आज़म को ड्रोन पॉलिसी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बोले ड्रोन की ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी और अमन आमा में बहुत अफादियत है। कानून साजी का मुसव्वदा 1 माह में पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दीर, मालम जब्बा, स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहों की मौज मस्तियाँ। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह के औकात में धुंध का राज। बहावलपुर, मियाँ चुन्नू, खानेवाल और मुल्तान समेत कई इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। सर्दी की शदीद लहर और गैस प्रेशर में कमी। चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, कोयटा, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में गैस प्रेशर गायब। सुबह और रात के औकात में गैस की लोड शेडिंग। शहरी लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भारतीय फायरिंग। पाकिस्तान ने भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा यूएन की गाड़ी को निशाना बनाने की जिम्मेदारी से भारतीय इनकार मुस्तरद करते हैं। गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाना सलामती काउंसिल मैंडेट की तौहीन है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पुलिस मुकाबला। घर में घुसने वाला एक डाकू हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, जेवरात बरामद। हलाक और जख्मी होने वाले चारों डाकू अफगान बाशिंदे हैं। मंगोपीर में कार पर फायरिंग का जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। सरकारी अराजी पर कब्जा और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इल्जाम। कसूर में नून लीग के रहनुमा वसीम अख्तर शेख और साबिक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर गिरफ्तार। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,992 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,687 रुपये 25 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 68 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरसा खान और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।